बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे फार्मर के पास आए हैं जिसने अपना घर बार बेच के सारा आलू की फसल पे लगा दिया। वो इतना परेशान है गवर्नमेंट के हाथों से, क्योंकि फसल तैयार खड़ी है और आलू बार्डर ना खुलने की वजह से आलू खेतों के अंदर खड़ा है, अभी मार्केट के अंदर बिक नहीं रहा। मार्केट के क्या हालात हैं और मेरे भाई के क्या हालात हैं, आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। हमारी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए। हमारी हुकूमत के पास, हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ आसिफ मनीर के पास पहुँचे, जिससे ये नोटिस लिया जाए, किसान के बारे सोचा जाए, जल्द से जल्द बार्डर खोला जाए, जिससे आलू की फसल की पिटाई हो और मार्केट में चली जाए, अच्छे दामों में बिक जाए, जिससे मेरा किसान अपनी अगली फसल लगाने में कामयाब हो। अगर आलू इस दफ़ा बार्डर ना खुले, आलू नहीं बिकने और ज़मींदार की जो फसल अंदर ही खेतों के अंदर ही हल चलाए जाएंगे, जिससे अगली फसल भी मक्की की ज़मींदार काश्त नहीं कर सकता। ये आज वो भाई हैं हमारे साथ जिसने अपना घर का सब कुछ बेच के अपनी फसल पे लगा दिया। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी आप भाईजान, आपका क्या नाम है? मनवर खान। मनवर भाई, आपने कितने एकड़ आलू काश्त किया इस दफ़ा? 50 किला आलू ने। तो जो मेरे सुनने में आ रहा है कि आपने अपना घर भी इस दफ़ा सेल करके आलू की फसल पे लगा दिया, क्या ये सच है? हाँ जी। तो आलू आपने 50 एकड़ लगाए हैं, तो इसका 1 एकड़ पे आपने कितना खर्चा किया और 50 एकड़ पे कितना खर्चा? ये बाबा जी 2 लाख रुपया किले ते आया है। खर्चा आ गया है। खर्चा आ गया है। जो 2 लाख खर्चा आया है, ये किस तरह से आया? थोड़ा सा मेरे दोस्तों। बाबा जी ये जड़ा है ना अपना खाद की बोरियां ला के डीपीओ दी ला के, हाँ जी, ये बाबा जी कर आके 2 लाख रुपया आया है, तो करोड़ रुपया आया है 50 किले। 1 करोड़ रुपए भाई मनवर ने आलू की फसल पे लगा दिया। जो आपने घर बेचा है वो सारा पैसा इसी आलू पे ही लगा दिया? भाई सारा पैसा इत्थे ला दिता है। हुण तो होया खलिया कंगले आ मेरा मुंशी है सामने खलाई। अच्छा जी। तो हुण जेड़े ना आलूआं नूं वेंदे पिया रेट बनदा कोई नहीं जी, ते करोड़ रुपया लग गया 50 किलियां ते। आपने अपना घर बेच के आलू की फसल पे रिस्क लिया इतना बड़ा, ये किस बना पे लिया? आपको क्या आसार आगे नज़र आ रहे थे कि मैं आलू में अपनी फसल बेच के अपना दोबारा घर खरीद सकता हूँ? हाँ जी, अभी तो उम्मीद ये रखी जैसे कि आलूआं दा रेट बनेगा, अगो बार्डर बंद ने। तो मनवर भाई, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, ये किस बना पर आपने रिस्क लिया जो 50 एकड़ आलू आपने लगा दिए? ये इस वजह तो लिया सी अगले साल रेट चंगा सी। सही है। ते असे कि चलो हुण भी तुआरी चंगा बने दा रेट, ठीक है। ते नहीं बनया तो हुण वेंदे पिया रेट तो वेंदे पे, तो हुण वेखो हुण की बने दा हुण। तो आप हमारी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं कि ते अस ये आने पे कि हुकूमत साढ़े ना करे मदद? हाँ जी, ते कि बार्डर गया खुल हाँ ते जी, फिर ता चंगा है, ते ना खुलो तो फिर वेची वामने ने। तो जो आपने घर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, तो गवर्नमेंट को ये नोटिस लेना चाहिए, जल्द से जल्द बार्डर खोलने चाहिए, जिससे किसान की जो आलू की फसल एक्सपोर्ट हो सके और अपना अगली फसल लगाने में कामयाब हो। जी बुजुर्गो, आपका क्या कहना है? आपका कहना कि पर 7-8 किले गाजरा माइया ने उन्हें आलू बा दें आप करिए। आपने जब घर बार वेच के बच्चे रुलते फिरते ने की कर सकते हैं? तो ये काम में कोई ये जेड़ा कर रहे ने, बाजार लगदा नहीं, गड्डी दा किराया नहीं पूरा हुंदा, बाहर दा ना किथों लियाइए, किवें भरीए, मजदूरी किथों देइए? ये किस तरह होवे दी बात? नहीं हो सकती। ये तो विचे बगन दे फिर मर जाण दे थां ते कबरां ते खफन लियाउण। ये साडा बादशाह सानू खफन दे देवे, घल देवे, असीं मरे पए आ। तो ये हालात आप सुन रहे हैं जिम्मेदारों के। जबरदस्ती हो गई है। हुण आलू किथों लावांगे? इन्नी सरमाया ही नहीं हैगा कोल। अगले साल किथों लावांगे? कदे भी नहीं लावांगे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी ज़राअत बचाने के लिए जल्द से जल्द इस पे कोई अहम कदम लेना चाहिए, जिससे ज़मींदार के लिए अच्छे फैसले हों और खुशहाल हो। अगर हमारा ज़मींदार, हमारी पाकिस्तान की ज़राअत अच्छी रहेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब तक हमारी ज़राअत नहीं तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।